बेसिक नॉलेज के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में आप ये जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस तरह काम करता है, कंप्यूटर के पार्ट्स, और इसके अलावा आप ये भी जान जाएंगे कि सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है और कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। इस लेसन को करने के बाद आप ये भी जान जाएंगे कि कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या फ़र्क होता है। अगर आप कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से इनपुट लेता है और फिर उसे प्रोसेस करके यूज़र को आउटपुट देता है। चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर का फादर माना जाता है। कंप्यूटर के एग्ज़ाम या जॉब इंटरव्यू में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर। उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। सबसे पहले यूज़र कंप्यूटर को कोई ना कोई इनपुट देता है। ये इनपुट कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन या किसी और इनपुट डिवाइस के थ्रू हो सकता है। हम कंप्यूटर को टेक्स्ट, नंबर्स या कमांड्स के रूप में इनपुट दे सकते हैं। जब यूज़र कंप्यूटर को इनपुट देता है तो कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू इनपुट डेटा को प्रोसेस करके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और फिर इसको कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर लेता है। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है कंप्यूटर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ये आउटपुट वेरियस फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे कि मॉनिटर पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना या साउंड जनरेट करना। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है जो कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को हैंडल करता है। एग्जाम्स में आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है या फिर कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स में सबसे पहले कंप्यूटर केस का नंबर आता है। बहुत सारे लोग इसको सीपीयू भी बोलते हैं, लेकिन ये सीपीयू नहीं है बल्कि सीपीयू इस केस के अंदर मदरबोर्ड पे लगा होता है। कंप्यूटर केस में मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, ग्राफिक्स कार्ड और बहुत सारी वायर्स होती हैं जो हार्ड डिस्क और ग्राफिक्स कार्ड को मदरबोर्ड से कनेक्ट करती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के पार्ट्स में माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और स्पीकर वगैरह शामिल हैं। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक टास्क या फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं। यह इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को समझने और एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ यूज़ करते हैं ताकि हम अपने टास्क्स को कंप्लीट कर सकें। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल क्रोम और वीएलसी मीडिया प्लेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं उनको हार्डवेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, मदरबोर्ड वगैरह। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में एंटर करने में हेल्प करती हैं। ये हमारी कमांड्स और डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, टचपैड और स्कैनर शामिल हैं। चलिए हम इन सभी डिवाइसेस को डिटेल में समझ लेते हैं। कीबोर्ड। कीबोर्ड एक कॉमन इनपुट डिवाइस है जो हम टाइपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें अल्फान्यूमेरिकल कीज, फंक्शन कीज और स्पेशल कीज होती हैं जो हमारे द्वारा दी गई कमांड्स को कंप्यूटर तक पहुंचाती हैं। माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो हमारे कर्सर को स्क्रीन पर मूव करता है। इससे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में नेविगेट करते हैं, फाइल्स और फोल्डर्स को सिलेक्ट करते हैं और ऑप्शंस को चूज करते हैं। टचपैड। लैपटॉप्स में टचपैड होता है। ये माउस की तरह काम करता है, लेकिन इसमें आप अपनी उंगलियों को स्लाइड करके कर्सर को कंट्रोल करते हैं।
स्कैनर की मदद से हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को बाहर डिस्प्ले करती हैं। ये यूजर की तरफ से दी गई कमांड्स और डेटा का रिजल्ट हमें दिखाती है। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर शामिल हैं। मॉनिटर कंप्यूटर से आने वाले विजुअल इंफॉर्मेशन को दिखाने का काम करता है। इस पर हम टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और ग्राफिकल कंटेंट देख सकते हैं। प्रिंटर कंप्यूटर से आने वाले डिजिटल डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस को फिजिकल फॉर्म में प्रिंट करता है। इससे हम डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं। स्पीकर कंप्यूटर से आने वाली साउंड या ऑडियो को सुनाने का काम करता है। इससे हम म्यूजिक, वीडियोस और ऑडियो कंटेंट सुन सकते हैं। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर की मेमोरी वो स्टोरेज है जिसमें डेटा टेम्पररीली या परमानेंटली स्टोर किया जाता है। इसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम्स, फाइल्स और डेटा स्टोर होता है जिससे कंप्यूटर उन्हें एक्सेस और यूज कर सके। कंप्यूटर की मेमोरी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो स्टोरेज है जो कंप्यूटर के करंट ऑपरेशंस और टास्क्स को हैंडल करने के लिए यूज होती है। ये टेम्पररी होती है और डेटा को स्टोर करने के लिए इमीडिएट एक्सेस प्रोवाइड करती है। रैम और रोम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में शामिल है। चलिए रैम और रोम के बारे में कुछ जान लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर की टेम्पररी स्टोरेज का इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। जब आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं या कोई फाइल ओपन करते हैं, तब ये डेटा टेम्पररी तौर पर रैम में स्टोर होता है ताकि सीपीयू इस डेटा को एक्सेस कर सके। जब कंप्यूटर शटडाउन होता है या प्रोग्राम क्लोज होता है, तब ये डेटा डिलीट हो जाता है। रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम एक टाइप की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। इसमें स्टोर्ड डेटा को सिर्फ रीड ओनली किया जा सकता है, लेकिन इस डेटा को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। रोम में कंप्यूटर के बेसिक बूट इंस्ट्रक्शंस और फर्मवेयर स्टोर होते हैं जो कंप्यूटर के स्टार्टअप और इनिशियल ऑपरेशंस के लिए जरूरी होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी वो स्टोरेज है जो डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करती है जिससे डेटा को सेव करके रख सकते हैं और बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं। हार्ड डिस्क, यूएसबी, ऑप्टिकल डिस्क्स जैसे कि सीडी और डीवीडी सेकेंडरी मेमोरी की टाइप्स हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को मैग्नेटिक डिस्क्स पर स्टोर करती है। ये ज़्यादातर कंप्यूटर्स में लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज होती है। फ्लैश ड्राइव्स या यूएसबी ड्राइव्स। ये ड्राइव्स स्मॉल, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो डेटा को फ्लैश मेमोरी चिप्स में स्टोर करती हैं। ये रिमूवेबल होती हैं और यूएसबी पोर्ट्स के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट की जा सकती हैं। फ्लैश ड्राइव्स फाइल ट्रांसफर और डेटा बैकअप के लिए यूज की जाती हैं। ऑप्टिकल डिस्क्स जैसे कि सीडी और डीवीडी डेटा को ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम पर स्टोर करते हैं।